गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी आईक्यू पर आपका स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर जो है इट इज़ अबाउट विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन ये जो चैप्टर है ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो हम इसे साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगेन आई विल से कि अगर हम इस चैप्टर को साइंस में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्योग्राफी के फिनोमिनास के पीछे साइंस क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनास जो हम देखते हैं, हवा चलती है, साइक्लोन्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, प्रेशर डिफरेंस होता है, ये क्यों होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो ज्योग्राफी की जितनी भी साइंस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर साइंस बट ऑल्सो फॉर द ज्योग्राफी थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, और इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ को आप ले सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते टाइम काइंडली चेक द स्पेलिंग। और अगर आप चाहते हैं इससे पहले वाले क्लास के चैप्टर्स को देखना और क्लास 6 के चैप्टर्स को देखना, तो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सारे लिंक्स शेयर कर दिए गए हैं। या बिफोर आई स्टार्ट वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं इस साइंस की एनसीईआरटी में पीएचडी लेवल या एमएससी लेवल पर पढ़ाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी आर गोइंग स्टेप वाइज। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से स्टार्ट किया था, अब 7 आई है, तो फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में लेवल बढ़ता जाएगा। तो दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग्स। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट एयर प्रेशर के बारे में। तो एयर प्रेशर जो है वो क्या होता है। तो एयर प्रेशर होता है जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आप देख रहे हैं कि अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है चारों तरफ। तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर हवा है, वो एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर डाल रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप जहाँ पे बैठे हैं उसके ऊपर अगर कोई चीज़ है, चाहे आपको दिखाई भी नहीं दे रही, तो भी वो चीज़ आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो जो एयर जो है वो क्या कर रही है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। द कॉन्टिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट और अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, या तो उसके ऊपर डाल रही है या उसको धकेलती है। तो when something is coming in contact with it, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो हवा भी हो सकती है, तो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। द एयर प्रेशर इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन डिफरेंट वेज अंडर डिफरेंट सिचुएशन एंड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब एयर जो प्रेशर लगा रही है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएगी या 45 डिग्री पे लगाएगी। तो अगर एयर सब तरफ है तो वो सब तरफ प्रेशर लगाएगी। जो एयर प्रेशर है उसकी वजह से आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं देता एयर प्रेशर, आपको फील होता है। और जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो आपको फील होते हैं, जैसे कि जो पत्ते हैं, वो टहनियाँ हैं, वो आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं, झंडा आपको हिलता हुआ दिखाई देता है, बैलून आपको फूला हुआ दिखाई देता है, जब आप बैलून के अंदर हवा डालते हैं तो वो फूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि एयर जो है अपना प्रेशर डालती है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये देखिए, ये अर्थ है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर आपको दिखाई दे रहा है। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह उसने अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। और वो जो कंबल है, ये जो कंबल आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये जो एयर है अगर ये चारों तरफ से लिपटी हुई है तो ये क्या कर रही है, प्रेशर डालेगी। और प्रेशर किस वजह से, यहाँ पे ग्रेविटी, जो अर्थ है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। और ये एटमॉस्फेयर भी इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, अदरवाइज क्या होता है, ये सारी की सारी एयर एस्केप कर जाती। अगर हमारे पास हमारी अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, ग्रेविटी नहीं होती तो हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। किस तरीके से वो, क्यों ये जो गैसेज हैं वो हमारी एयर के चारों तरफ रहती हैं। आपने सुना है ना, जब आप स्पेस में चले जाते हैं, खाली जगह जो है, यहाँ पे वैक्यूम होता है। क्या होता है यहाँ पे, वैक्यूम। इसका क्या मतलब है, अर्थ की कुछ किलोमीटर्स तक उसकी एक रेंज है, इतने किलोमीटर्स तक ही आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाते हैं, जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई एयर भी नहीं होती और वहाँ पे वैक्यूम होता है। तो एयर के होने का कारण है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ ने जो है वो सारी एयर को अपने पास पकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, राइट।
फिर हम बात करते हैं इस एयर प्रेशर का इम्पॉर्टेंस क्या है। ये जो एयर प्रेशर है इसकी वजह से जो डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए ये दो जगह है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो जो ये प्रेशर डिफरेंस होता है इसकी वजह से क्या होती है, हवाएं चलती हैं। चारों तरफ एयर है लेकिन आपको वैसे दिखाई नहीं देती। अगर आप एक शांत रूम के अंदर मान लीजिए बैठे हैं तो आपको दिखाई नहीं देगी एयर। आपको एयर कब फील होती है, बाहर भी कई बार आपने देखा होगा जब कोई हवा नहीं चल रही तो आपको नहीं फील होता। हवाएं जब तेजी से चलती हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, तब हमें फील होता है कि यस हवा मौजूद है। तो वो हवाएं कैसे चलती हैं, वो हवाएं चलती हैं प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है दो जगह पे, कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो जो भी उसका चारों तरफ का एरिया होगा, मान लीजिए ये लो प्रेशर है, इतना लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में भी, हमेशा हमें कंपैरेटिवली बात करनी होती है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि उसके चारों तरफ से हम कंपेयर करेंगे तो हाई प्रेशर है। कोई चीज़ ठंडी क्यों है, क्योंकि उसके आजू बाजू वाली चीज़ें उसके कंपैरिजन में गर्म है। तो लो प्रेशर का मतलब क्या है, ये प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर मान लीजिए यहाँ है तो इसके चारों तरफ वाला जो ये प्रेशर है ये इससे ज़्यादा है, ये हाई प्रेशर है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कोई रेंज नहीं होता कि भाई आप इस प्रेशर को लो बोलेंगे, इसको हाई बोलेंगे, वो हमेशा कंपैरेटिवली होता है। यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे 9 है तो ये 9 लो प्रेशर होगा। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 2 है तो 2 भी लो प्रेशर होगा, वो तो दिख ही रहा है। तो उसकी कोई रेंज नहीं होती है, सिर्फ कंपैरेटिवली हम बोलते हैं कि ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है एयर प्रेशर का, तो इंपॉर्टेंस यही है कि हमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स दिखाई देते हैं। विंड का जो मूवमेंट है वो हमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। सेकेंड है वेदर, जो है वो एयर की मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट्स द क्लाउड। देखिए जब भी कोई भी डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है, इस डायग्राम को आप देखिए, ये लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, इस चैप्टर में आप बहुत ध्यान से ये समझिए कि ये लो प्रेशर क्रिएट क्यों होता है। लो प्रेशर होता है ये हमें पता है, ज्योग्राफी से हमें पता चल गया, लेकिन वो क्यों होता है ये समझिए आप। अब आप ये देखिए सन है यहाँ पे सन है और ये अर्थ की सरफेस है। ओके, तो क्या होता है, सन जो है अपनी रेज भेज रहा है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ जो है फिक्स है इस जगह पे, अर्थ मूव नहीं कर सकती, वो वहीं रहेगी। तो उससे क्या होगा, ये वाली जो अर्थ है ये हीट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगी। अब ये गर्म हो जाएगी। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब भी एयर गर्म होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये एयर है इतनी, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास पड़े हैं। जब आप इसको गर्म कर दोगे तो क्या होगा, यही मॉलिक्यूल्स ये यहाँ तक फैल जाएंगे, ठीक है, वो दूर दूर चले जाएंगे। मतलब जैसे ही आप एयर को गर्म करेंगे, जैसे ही एयर को गर्म करेंगे या अर्थ पे गर्म, यहाँ पे अर्थ गर्म हो गई तो यहाँ पे जो एयर थी उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे थे तो यही जो है ऊपर उठ जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे और एयर क्या होगी, राइज अप कर जाएगी। तो यही इसमें दिखाया गया है। जब सन की वजह से बहुत ज़्यादा एयर गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे लो प्रेशर, जैसे ही वो राइज अप करेगी यहाँ से चली गई एयर, मतलब यहाँ पे एयर जो प्रेजेंट थी वो ऊपर उठ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एयर नहीं है तो ये क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। और जैसे जैसे अर्थ की में जो एटमॉस्फेयर में एयर ऊपर जाती है तो ऊपर उठने के साथ साथ उसका टेम्परेचर जो है वो गिरता है ऊपर, क्योंकि अर्थ के पास में गर्मी है। जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते हैं ऊपर ट्रोपोस्फियर में तो क्या होता है, अर्थ ऊपर टेम्परेचर फॉल करता जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, टेक्निकली इस टर्म को कहते हैं लैप्स रेट। ठीक है, हम ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है लैप्स रेट। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे एयर राइज करती है, वार्म एयर जैसे राइज करेगी तो ऊपर राइज करने के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, इतना ऊपर आने के बाद इसका टेम्परेचर कम हो गया तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब वो जो एयर है वो क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाएगी। और क्या होगा, उसके अंदर अगर मॉइस्चर था तो वो मॉइस्चर बारिश के फॉर्म में नीचे भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है, वो सैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सैचुरेशन, बारिश तभी होती है जब ये वाला जो एयर कॉलम है ये सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन पर ही बारिश होगी। मतलब सैचुरेशन का क्या मतलब है, जितनी ह्यूमिडिटी को वो कॉलम ऑफ एयर होल्ड कर सकता था उससे ज़्यादा हो गई ह्यूमिडिटी, तो वो क्या करेगा, उस वाले मॉइस्चर को, उस नमी को
पानी बना के गिरा देगा नीचे, ये वाला बादल, तो उसे बोलते हैं सैचुरेशन। तो हमने इसमें दो बातें सीखी, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। जैसे जैसे एयर गर्म हो जाएगी, अर्थ की सरफेस गर्म हो जाएगी, तो वो राइज अप करती है। राइज अप होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये तो राइज अप कर गई, फिर इसका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर फॉल हो गया ऊपर जाके, तो ये बादलों के साथ मिलके बादल बन गए। अब ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो यहाँ अगर लो प्रेशर हो गया तो जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जो आसपास के एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे से देख लेते हैं हम, हाई प्रेशर था वहाँ पे, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, तो वहाँ से एयर मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि अर्थ पर हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, संतुलन मेंटेन रहेगा हमेशा अर्थ के ऊपर। तो उस संतुलन को मेंटेन करने के लिए जो हाई प्रेशर एरियाज हैं उससे लो प्रेशर एरियाज की तरफ एयर मूव करेगी। तो जो आपको हवाएं बहती हुई दिखती हैं उसका मतलब है कहीं पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, कहीं पे लो प्रेशर है, कहीं पे हाई प्रेशर है। जहाँ से हाई प्रेशर है वहाँ से हवाएं लो प्रेशर को फिल करने के लिए उसकी तरफ चलेंगी। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म विच यू शुड अंडरस्टैंड। ये आपको आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, हम ये वाला चार्ट पे थे, हम पढ़ रहे थे कि जैसे ही एयर जो होती है ठंडी होती है तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। अपवर्ड मूवमेंट करेगी एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से, एंड क्रिएट्स द क्लाउडी एंड क्लियर स्काई, ब्रिंग्स रेन और फाइन वेदर। या तो क्लाउड्स बना देगी या तो क्लियर स्काई। जैसे ये ऊपर जाके क्या बना देगी, जब गर्म एयर ऊपर उठती है तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। जब गर्म एयर ऊपर उठेगी तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हाई प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, एयर डिसेंड करती है, वो नीचे आती है, एयर डिसेंड करती है। लो प्रेशर एरिया में क्या करती है, राइज अप करती है, राइज करती है एयर। तो यहाँ पे डिसेंड कर रही है, तो ये किस टाइम पे कर रही है, यहाँ पे क्लियर स्काई दिखाई देता है, फाइन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बादल बन जाते हैं। सो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, वेदर फोरकास्टिंग, द चेंजेस इन द एयर प्रेशर गिव्स इंपॉर्टेंट क्लूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो जो लोग हैं वो हमेशा हर जगह का प्रेशर को मॉनिटर करते रहते हैं। अभी जैसे आप देखते हैं साइक्लोन आने वाला होता है, उसी से पहले वार्निंग इशू हो जाती है, 24 घंटे 48 घंटे पहले। कैसे होती है वार्निंग इशू, वार्निंग ऐसे ही इशू होती है, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो उस जगह के प्रेशर को, डिफरेंस को चेक कर रहे होते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वहाँ पे जो कि प्रेशर रीड कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर का। तो वो बता देते हैं कि अगर प्रेशर बहुत ही एबनॉर्मली फॉल होने लग जाएगा तो वो बता देंगे कि भाई इतना एबनॉर्मल फॉल हो रहा है प्रेशर में, तो अब साइक्लोन आने के कंडीशंस बन गए हैं। इसीलिए कोस्टल एरियाज पे अलर्ट जारी हो जाता है। ओके, द एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है, और मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस एयर प्रेशर को मेजर करके वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोरकास्ट प्रेशर डिफरेंस। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में ही ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो आपको समझाते हैं कि भाई प्रेशर डिफरेंस होता है। तो ये एक इसमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये इसमें बताया गया है हाई स्पीड की जो विंड्स होती हैं दे आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, है ना। वो आपको दिखा रहा है कि एयर प्रेशर रिड्यूस कैसे होता है। देखिए, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। अब ये चीज़ को आप समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए ये दो एरियाज हैं, यहाँ पे प्रेशर है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है सब, यहाँ पे 2 है प्रेशर, यहाँ पे 10 है, दूसरा यहाँ पे 10 है प्रेशर, यहाँ पे 8 है। तो आप मुझे ये बताएं सोच के कि किस वाली एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, ये वाली एयर की स्पीड ज़्यादा होगी या ये वाली एयर की स्पीड ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली नंबर 1 वाली एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है। तो जब प्रेशर का ज़्यादा डिफरेंस होगा तो एयर की जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एकदम दौड़ के आएगी एयर, आप ये समझ लीजिए, भाग भाग के वो एयर उस जगह को फिल करने के लिए आएगी। मान लीजिए कम प्रेशर डिफरेंस है तो एयर जो है आराम से चल के आएगी कि भाई ज़्यादा कुछ मारा मारी नहीं है, बहुत कम प्रेशर डिफरेंस है, थोड़ा सा ही लो प्रेशर हुआ है तो आराम से एयर आएगी। लेकिन प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो एकदम से तेज़ी से विंड्स यहाँ पे आते हैं। दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट इज हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर।
इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व? हम इस पे एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो क्या उसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है? तो हमने जाना अभी इस वाले डायग्राम में कि यस, टेम्परेचर डिफरेंस ही इन्वॉल्व है। जब बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी या बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, उसी की वजह से या तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा या तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व है? तो इसका आंसर है यस, टेम्परेचर जो है इन्वॉल्व है। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, ये 2 बैलून्स हैं जिसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। इन दोनों गुब्बारों के अंदर हवा भरी हुई है और ये एक रॉड के साथ बंधे हुए हैं। जब आप, अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा गैप है दोनों के बीच में। आप यहाँ पे बैठ के जब हवा ब्लो करेंगे ना, फूंक मारेंगे, तो क्या होगा? फूंक मारने से क्या होगा? आपने तेजी से फूंक मारी, तेजी से फूंक मारने से क्या होगा? यहाँ पे जो एयर थी वो यहाँ से हट गई। जैसे ही आपने तेजी से फूंक मारेंगे तो यहाँ से जो एयर थी वो हट जाएगी यहाँ से, मतलब क्या हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एयर हट गई तो बैलून्स के अंदर एयर है ना, ये दोनों बैलून्स आपको एक दूसरे के पास आते हुए दिखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट यू कैन डू ऑल्सो। जैसे ही आप 2 बैलून सस्पेंडेड हैं, उसके बीच में अगर आप फूंक मारते हैं तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे फूंक मारने से क्या होगा? यहाँ के बीच की जो एयर है वो हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये दोनों बैलून्स इस डायरेक्शन में, दोनों उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलेगा? जैसे ही तेजी से हवा ब्लो करती है तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर। फाइन। फिर हम बात करते हैं इस स्लाइड पे, ड्यू टू हीट ऑफ द सन, ड्यू टू विच इट इज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ड्यू टू विच एयर बिकम्स वार्म प्रोड्यूसिंग अ लो प्रेशर। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। सो द वार्म एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग मूव्स टूवर्ड्स द एरिया। मैंने आपको ये बता दिया, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जो भी चारों तरफ से हवा है वो इसकी तरफ उसको फिल करने के लिए आ जाएगी। जो भी हाई प्रेशर एरियाज जहाँ पे थोड़ी ठंडी होगी हवा, कंपैरेटिवली ठंडी होगी, यहाँ पे गर्म हो गई हवा, तो कंपैरेटिवली जहाँ से ठंडी हवा है वो इसको फिल करने के लिए आ जाएगी। इसी कंसेप्ट पे सी ब्रीज चलती है, लैंड ब्रीज चलती है ना, कोस्टल एरियाज में पढ़ेंगे हम उसको। तो इधर इसको फिल करने के लिए क्या होगा? थोड़ी सी ठंडी हवा आ जाएगी, कूल एयर, और इसको फिल करने के लिए वहां पे हवा चलना शुरू हो जाएगी। ये आपको दिखाई देती है। इस चीज को आप ये भी देख सकते हैं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप मान लीजिए ये एक रॉड है, उससे आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिए 2 कागज के पेपर्स को सस्पेंड कर दिया, कागज के ऐसे गोल से लिफाफे या कप जैसा बना दिया, या फिर प्लास्टिक उसके कागज के कप जो आते हैं ना जिसमें चाय पीते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और आपने एक कप के नीचे क्या किया? कैंडल जला दी। पहले जब आपने देखा तो ये दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ओके, ऐसे आपने कर दिया इसको तो ये स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पे कैंडल लगा दिया तो क्या होगा? कैंडल क्या करेगी? इसको गर्म कर देगी, और गर्म करने से क्या होगा? गर्म करने से जो हवा है यहाँ पे ये ऊपर उठेगी। जैसे ही ये ऊपर उठेगी तो देखिए ये इसको टिल्ट कर दिया इसने, ये ऊपर उठ गया, ये नीचे रह गया। आपने इसके अंदर कोई वेट नहीं डाला, इस वाली एयर कप में आपने कोई वेट नहीं डाला, लेकिन तो भी सिर्फ आपने यहाँ पे कैंडल जलाया। कैंडल जलाने से क्या हुआ? यहाँ का जो एयर था वो गर्म होके ऊपर उठा, और उसके ऊपर उठने से क्या हुआ? यहाँ पे कप है वो ऊपर उठ गया तो ये हल्का हो गया। जैसे ही उसने ऊपर उठा तो यहाँ के इसके अंदर की एयर भी ऊपर उठ गई तो ये हल्का हो गया। ये जो है ये ठंडा है इसके कंपैरिजन में, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पेंडुलम जो ये आपको वेट आपने इस पे टंगाए हैं, फ्रीली सस्पेंड किए हैं, तो ये इस तरफ झुक जाएगा। इससे आपको पता चलता है कि हवा जो है गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलता है। द फास्ट मूविंग एयर ब्लोइंग ओवर एन ऑब्जेक्ट हेल्प्स इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट अप बाय प्रोड्यूसिंग ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे तो वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये समझ में आ गया होगा अब तक। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एयर जो है एक्सपैंड होती है हीट करने से। अभी हमने क्या बोला? एयर जो होती है हीट करेंगे तो वो ऊपर उठ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं वो एक्सपैंड भी होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया, तो हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। एयर क्या होती है? उसी एयर के, मान लीजिए मैंने आपको बताया था ये एयर है, इसको अगर आपने गर्म कर दिया तो यही एयर जो है ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, तो एक्सपैंड हो जाएगी।
गैसेस और एयर एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड ऑन हीटिंग। गैस जो होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं। अगर सॉलिड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, फिक्स स्टेट में रहेंगे मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू एयर एंड लिक्विड। तो लिक्विड में और सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो एक्सपेंड होती है, फिर होते हैं लिक्विड, फिर होते हैं सॉलिड। सो गैसेज on or air expand more than solid and liquid on heating. Air is a mixture of gases. Okay. On heating, the molecules of air gain what? Kinetic energy. जो उसके molecules चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे ही उसको हीट किया जाता है उनको क्या मिल जाती है? उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से वो हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर गेन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती है। इट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर दस ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस। वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। द एयर बिकम्स लाइटर, ये हम जान चुके हैं, हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट पहले वाले में देखा। एयर बिकम लाइटर, वार्म एयर राइजेज अप वेयर एज कंपेरेटिवली कूल एयर टेंड्स टू सिंक डाउनवर्ड्स। जैसे ही अर्थ की सरफेस पे एयर गर्म होती है तो वो राइज अप कर जाती है, वो राइज करती है, वो एक्सपैंड करती है एंड वो क्या होती है? लाइट हो जाती है वेट में। उसका वेट जो है हल्का हो जाता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो वो हल्की हो गई, वो ऊपर उठ गई। उसी तरफ कोल्ड एयर जो होती है वो क्या करेगी? वो फॉल करेगी, वो क्या करेगी? कंडेंस हो जाएगी और वो हैवी हो जाएगी। अगर आप उसी एयर को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रही हूँ तो मान लीजिए ये एयर है, आपने इसको ठंडा कर दिया तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे। इसको गर्म कर दिया तब क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी पार्टिकल के, नॉट ओनली एयर, लिक्विड के अंदर भी ऐसा ही होता है, सॉलिड्स के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन सॉलिड में काफ़ी देर में होता है, हमें दिखता नहीं। लिक्विड्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बने हुए हैं, जिन अणुओं की वजह से वो बना है सब्सटेंस, वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। और दूर जाने का कारण क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फाइन। द टर्म एक्सपेंशन ऑफ एयर मीन्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। जिसकी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसका। वॉल्यूम का मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ जो है, कोई भी चीज़, कोई भी एयर हो, पानी हो, तेल हो, कुछ भी हो, वो कितनी जगह घेरती है उसे हम बोलते हैं ना वॉल्यूम। तो वही एयर जो एक, मान लीजिए इसके अंदर इतनी एयर थी, ठीक है, उसको हमने गर्म कर दिया तो यही एयर जो है पूरे में फिल हो गई। इसका क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। मास लेकिन सेम रहा, वेट उसका सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसको वो ज़्यादा स्पेस घेर रही है। अब सेम वेट है लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ये आपको छोटे छोटे से डिफरेंस है, ये आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट पर ही कैच होगा। वो लिख सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ एयर चेंजेस द वॉल्यूम, या एक्सपेंशन ऑफ एयर चेंजेस द मास ऑफ द एयर। नो, वॉल्यूम ही चेंज करता है, उसका मास तो सेम रहेगा। एयर तो उतनी ही है लेकिन उससे वही पार्टिकल्स दूर दूर चले गए हैं। When air is heated, its volume increases and occupies a bigger space. Fine. I hope आपको ये बेसिक समझ में आ गए। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गए ना, you will be able to understand geography very well. जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो एयर प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो ज्योग्राफी का मतलब 60% पार्ट को कवर करता है। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गए तो आपको ज्योग्राफी के कंसेप्ट भी बहुत इजीली समझ में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज when air is heated it becomes lighter and rises up in the sky। अब आप इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। अब आप, ये एक टेस्ट ट्यूब है, उसका जो एक सिरा था उसके ऊपर एक बैलून लगा दिया गया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, when attached to a tube under hot water, इसके अंदर हमने हॉट वाटर डाल दिया, इसके अंदर मान लीजिए कैंडल भी लगा देते हैं नीचे, तो ये गर्म हो गया पानी। तो इस टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हवा थी, खाली टेस्ट ट्यूब है ये, इसके अंदर सिर्फ हवा थी, तो जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो यही हवा, इसकी वजह से क्या होगा? ये बलून फूल जाएगा। सेम आप इसी टेस्ट ट्यूब के सेम बीकर को ठंडा करके फ्रिज में रख दो, आप देखेंगे कि बलून नीचे सिंक हो जाएगा। वही सेम एयर है सिर्फ इसके अंदर, खाली टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सिर्फ एयर होती है, और सेम पानी है, सेम सब कुछ है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि जो एयर है गर्म करने पर क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है और राइज करती है, लाइट हो जाती है, राइज करती है, और क्या होता है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट व्हेन वी बर्न वुड
द स्मोक राइजेज अलॉन्ग विद द हॉट एयर नियर द प्लेस ऑफ फायर। जब भी आप आग जलाएंगे तो धुआं उठ के ऊपर चला जाता है। एयर इज यूटिलाइज्ड इन लॉन्चिंग हॉट एयर बलून्स। यही टेक्निक है ना, इसी का यूज़ करते हैं हम हॉट एयर बलून्स में। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अगर किसी ने सच में आपने उसमें घूमे भी हैं तो आपको पता होगा, जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं हॉट एयर बलून्स के, उसमें हम क्या करते हैं, नीचे एक उसके नीचे बर्नर्स जले होते हैं और ऊपर जो एयर होती है वो उसी को गर्म करते रहते हैं और ऊपर उड़ते रहते हैं हॉट एयर बलून्स। द प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज टू फिल इन इट्स प्लेस। जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में जब भी ऐसा होता है, जब भी एयर गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसके चारों तरफ वाले एरिया से जो कि ठंडी एयर होती है उस जगह को फिल करने के लिए वहां से आने लग जाती है। मतलब विंड आपको दिखाई देंगी हाई प्रेशर एरिया से, जो ठंडी हवा है वो उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए आ जाती है। तो ये नेचर में ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं विंड करंट्स की। हवाएं जो चलती हैं वो एक करंट्स के फॉर्म में चलती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेचर में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बारे में अब हम समझते हैं। दिस इज अगेन ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, उसी का साइंस पढ़ा रही हूँ मैं आपको। फाइन। विंड करंट्स जो है ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, तो हम इसके ये क्यों होता है, कैसे हो रहा है, ये देखिए। द विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन द टू रीजन्स। ये हम अभी बहुत अच्छे से समझ गए। Air moves from the region of high pressure to the region of low pressure in the atmosphere. This also we know. The difference in air pressure is created by uneven heating or uneven heating on the earth. ओके एक ही बात है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ये दो बार लिखा गया। अनइवन हीटिंग हो रही है, कहीं पे ज़्यादा सन आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है। अब अनइवन हीटिंग कैसे हो रही है, अब आप सोचिए, अर्थ है हमारी, उसको कौन रोशनी दे रहा है, उसको सूरज रोशनी दे रहा है, तो ये अनइवन कैसे हो रहा है, वो एक जैसी रोशनी क्यों नहीं दे रहा सब जगह। तो अब हम इसका कारण समझेंगे कि क्यों अर्थ के ऊपर एक जैसी हीटिंग नहीं हो रही है, अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग तरीके से हीटिंग हो रही है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि हवाएं चलती हैं, विंड करंट्स, ट्रेड विंड्स चलती हैं, वेस्टर्लीज चलती हैं, पोलर विंड्स चलती हैं, उन सब का कारण भी यही है, क्योंकि हीटिंग जो है वो अनइवन है। द रीजन वेयर द एयर राइजेस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, वाइल द रीजन वेयर एयर सिंक एयर एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। हम ये जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये देखिए, ये तो विंड करंट का पहले आप डायग्राम देखिए, ये तो ज्योग्राफी में आपने काफ़ी देखा भी होगा। ये पूरा अर्थ का मैप है ना। इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या है, ये इक्वेटर है और यहाँ पे क्या है, ये ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिकल एरिया, फिर यहाँ पे फिर ट्रॉपिकल एरिया, ये हाई प्रेशर जोन हो गया, फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और लो प्रेशर जोन हो गया, ये हाई प्रेशर जोन हो गया। ऐसा ही है, ऐसा हो रहा है। अब ये जितने भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई सर्टन कोई नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे जो है 12 है, यहाँ पे 8 है, या फिर यहाँ पे 12 है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बोला जा रहा है, ये इसको एक दूसरे के कंपैरिजन में बोला जा रहा है। जो ये वाला लो प्रेशर है, जो इक्वेटर पे लो है, वो इसके कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल एरिया है उस पर हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर है। जो अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर वो जोन है जो जहाँ पे अर्थ के ऊपर जो है सनलाइट आती है मैक्सिमम टाइम, मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है अर्थ के ऊपर क्या आती है, सूरज की रोशनी आती है। तो इसकी वजह से ये जो जोन है हमेशा साल के 12 महीने ही गर्म रहता है हमेशा, क्योंकि सन इसके ऊपर पड़ता है। तो ये लो प्रेशर एरिया है। इस एरिया के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल एरिया जो है, इक्वेटर के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल एरिया हाई प्रेशर है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे ना तो ये लो प्रेशर आएगा, लेकिन इस वाले लो प्रेशर को हमने लो क्यों लिखा है, ये पोलर हाई के कंपैरिजन में लो है। ये वाला जो इक्वेटर है, ट्रॉपिकल एरिया जो है वो इक्वेटर के कंपैरिजन में लो प्रेशर है, लेकिन जो सब पोलर एरिया है, ये वाला लो जो बेल्ट है, ये पोलर एरिया के कंपैरिजन में लो है। फाइन, ये इसके कंपैरिजन में लो है और ये इसके कंपैरिजन में लो है, या ये इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर है। तो इसलिए इसको बोला जाता है, ये बेल्ट्स हैं हमारे प्रेशर की, ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये जो पूरी क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक्स बनाती है।
तो यहाँ पे आपने देख लिया ये ऐसी प्रेशर बेल्ट्स आपको दिखाई देती हैं। ये किस तरीके से क्रिएट होती हैं? ये अनइवन हीटिंग की वजह से क्रिएट होती हैं। अनइवन हीटिंग क्यों होती है अब हम ये देखेंगे। देखिए ये सनलाइट आ रही है और ये अर्थ है। अर्थ जो है वो टिल्टेड है अपने एक्सेस पर, वो सीधी नहीं है, उसका एक्सेस ऐसे टिल्टेड है। ओके, ये दिखाई दे रहा है आपको थोड़ी सी टेढ़ी। तो जब सन आता है तो सन क्या होता है? अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, आपको पता है ऐसे रोटेट कर रही है। तो क्या हो रहा है? रोटेट कर रही है साथ साथ और चारों तरफ भी घूम रही है सन के। यहाँ पे मान लीजिए सन आता है तो उसके चारों तरफ घूम रही है। तो अब क्या होता है? ये सन की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो देखिए क्योंकि ये टिल्टेड रहती है तो ये देखिए सन जो है इक्वेटर के ऊपर तो हमेशा रहता है पॉइंटेड, और ये ट्रॉपिक के ऊपर जाता है। सन का पोजीशन जो होता है ट्रॉपिक से लेके ट्रॉपिक के ऊपर होता है। एक बार जब समर सॉलिस्टिस होता है तो सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पोजीशन रहता है 90 डिग्री पे, और जब विंटर सॉलिस्टिस होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो सन है वो 90 डिग्री पे पोजीशन रहता है। पोलर एरियाज जो हैं, क्योंकि अर्थ टेढ़ी है इसलिए पोलर एरियाज जो हैं हर बार सन के पोजीशन से सन के ऊपर नहीं आ पाते। ये देखिए सन की पोजीशन रहती है ऐसे ही रहती है वो हमेशा। यहाँ मान लीजिए ऐसे सन आ रहा है तो सन की लाइट्स हमेशा यहाँ पे पड़ेंगी, जब गर्मियाँ आएंगी तो यहाँ पे पड़ेंगी, सर्दियाँ आएंगी तो यहाँ तक पहुँच जाएंगी। ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के क्लास 7 का ही चैप्टर है शायद, तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगी कि सीजन चेंज होने का जो साइकिल है, यहाँ पे सन है और अर्थ की पोजीशन जो होती है वो कैसे कैसे चेंज होती हैं। अभी आप ये समझिए कि जो सन की पोजीशनिंग है वो ट्रॉपिक से लेके ट्रॉपिक तक चेंज होती रहती है। एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो पोजीशन होता है सन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ये बताने के लिए कि जो ये वाले एरियाज़ हैं ट्रॉपिक से ट्रॉपिक के बीच वाले जो एरियाज़ हैं ये जो हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करते हैं, इसलिए इन जगहों पे ज़्यादा गर्मी रहती है। ये ज़्यादा गर्म एरियाज़ हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू पोलर एंड सब पोलर रीजन्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अनइवन। अब हम इसके डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं ज़्यादा हीट रिसीव कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया हमेशा लो प्रेशर रहता है। अब लो प्रेशर मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है हवाएं चलती हैं। तो ये हाई प्रेशर एरिया ये वाली बेल्ट पूरी, तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ये एरोज देखिए आप, ये ऐसे हवाएं चल रही हैं, इनको ट्रेड विंड कहा जाता है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें भी यही हो रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर है सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो ऐसे यहाँ पे हवाएं चल रही हैं इसको क्रॉस करने के लिए। सिमिलरली अब ऊपर देखिए आप, यहाँ पे हाई प्रेशर है पोल्स पे और सब पोलर लो जो है इस वाले पोलर रीजन के कंपैरिजन में सब पोलर जो है वो हाई है, तो इस लो है, सॉरी सब पोलर लो है, तो इस हाई प्रेशर से इसको कवर करने के लिए ऐसे हवाएं चलेंगी, और सिमिलरली ये वाले हाई प्रेशर से इसको कवर करने के लिए इस तरीके से हवाएं चलेंगी। तो इस तरीके से सारी हवाएं चलती हैं। इस डायग्राम को हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब हम बात कर रहे थे विंड करंट्स जो है वो क्रिएट क्यों होते हैं। तो विंड की जो मूवमेंट है डिफरेंस इन एयर प्रेशर की वजह से होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाती है। जो रीजन होता है लो प्रेशर का वो जो क्रिएट कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर राइज कर जाती है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे एयर सिंक कर जाती है। ये हमने पढ़ लिया इस स्लाइड में। अब हम बात करते हैं कि जो अनइवन हीटिंग है, अनइवन हीटिंग क्यों होती है ये आप समझ गए, क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है, इसीलिए ट्रॉपिकल एरियाज जो है उनको सारा का सारा सन जो है मैक्सिमम टाइम मिलता है। जो ट्रॉपिकल एरिया के बियॉन्ड एरियाज हैं, टेम्परेट जोन है और जो पोलर रीजन्स हैं, उनको स्लांटिंग वेव्स मिलती हैं, सीधी नहीं जाती हैं सूरज की किरणें वहाँ पे, कभी भी वहाँ पे टेढ़ी जाती हैं। ओके, तो इसकी वजह से वो जोन जो होते हैं ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते। तो जो अनइवन हीटिंग है बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, द रीजन ऑफ अर्थ which is close to the equator of the earth gets the maximum heat from the sun. Therefore, air in this region gets warm and rises, creating a low pressure. ये हमने देख लिया उस डायग्राम में। Cooler air from the region up to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves और rushes towards the equator. ये हमने देख लिया क्या किसकी बात हो रही है, ये ट्रेड विंड्स की बात हो रही है, ठीक है। This makes the winds to blow from north एंड साउथ डायरेक्शन टूवर्ड्स द इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ दोनों से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए नॉर्थ और साउथ दोनों से इक्वेटर की तरफ ये आ रही है हवाएं। ये क्या कौन सी है? ट्रेड विंड्स हैं। फाइन, फिर क्या होता है? एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन द
लैटिट्यूड अबव 60 डिग्री। अब जो 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड है जिसको मैंने सब पोलर लो लिखा था, उसके कंपैरिजन में पोल्स पर हाई प्रेशर है। देयरफॉर द वार्मर एयर मूव्स अपवर्ड एंड कोल्डर एयर रशेज इन। दिस मेक्स द विंड ब्लो फ्रॉम द पोल्स ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द वार्मर रीजन अप टू 60 डिग्रीज। क्या देखा बताया हमने ये बताया कि इसके कंपैरिजन में देखिए, इस वाले एज जोन के कंपैरिजन में यहाँ पर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ एयर आएगी, इस वाले हाई प्रेशर से भी लो प्रेशर की तरफ एयर जाएगी। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है इसी तरीके से। तो इस तरीके से ये पूरे हमारे अर्थ के ऊपर विंड का मूवमेंट होता है, विंड के करंट्स आपको दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया, ठीक है। जो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से क्या होता है, ये तो हम बात कर रहे थे, पूरे अर्थ की बात हो रही थी। अगर हम पूरे अर्थ को एक ही तरीके से मान लेते हैं, वाटर और अर्थ दोनों की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं लैंड और वाटर के ऊपर भी अनइवन हीटिंग होती है। अब मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था, मैं फिर से आपको बताती हूँ। अगर ये लैंड एरिया है और ये वाटर है, तो मैंने आपको बताया था वाटर के केस में क्या होता है, ये मोबाइल है। 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। वाटर मोबाइल है, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों कारणों से क्या हो रहा है, जब भी कभी भी सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या है, एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लैंड पे दी जाएगी और वाटर को दी जाएगी तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल है। ये वाला पानी गर्म हुआ तो ये चला जाएगा, दूसरा पानी आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट भी इसकी ज़्यादा है। उतने ही पानी को गर्म करने के लिए, उतने ही अर्थ को गर्म करने के लिए पानी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग समर द अर्थ नियर द इक्वेटर वार्म्स फास्टर देन द वाटर इन द ओशंस। द एयर above the land gets warmer and rises up in the sky and creating low pressure। अब क्या होता है, दिन के टाइम पे क्या होता है, ये लैंड है, सन, ये डे टाइम की बात हो रही है। डे टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा और एयर क्या है, पूरी ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ पे वाटर मैंने कहा था कि इतना गर्म नहीं होगा, गर्म हो रहा है लेकिन इतना गर्म नहीं हो रहा। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो इस एरिया से ऐसे मूवमेंट शुरू हो जाएगी एयर की। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सी ब्रीज। ओके, देयरफॉर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड। द विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम एंड ब्रिंग रेन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। दीज रेन बेयरिंग विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून। देखो, कुछ जो थियोरीज हैं मॉनसून की, वो कहती है कि मॉनसून जो है वो एक्सटेंडेड सी ब्रीज है। वो ऐसा बोलती हैं कि भाई वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का एक्सटेंशन है। तो यही वो बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि वो जो मॉइस्चर है, जो लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और जो ओशन है उस पर हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली, तो ओशन वाले एरिया से लैंड वाले एरिया पर हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो ओशन में से आ रही हैं, पानी के ऊपर से आ रही है वो हवाएं, तो उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। अब वो मॉइस्चर लेकर आएंगी जब, तो वो बारिश ज़रूर करेंगी, तो वो लैंड पर बारिश करती हैं। तो कुछ लोग इसको मानसून की भी एक थ्योरी बोलते हैं। मॉनसून की डिफरेंट थ्योरीज हैं, मैं आपके साथ ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस करूंगी वो क्या क्या थ्योरीज हैं। विंटर में क्या होगा, फिर विंटर में इसका उल्टा हो जाएगा। विंटर में क्या होगा, और लैंड एरिया जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, वाटर जो है वो कम ठंडा होगा। सेम, वाटर ना तो जल्दी से ठंडा होता है ना तो जल्दी से गर्म होता है। अब वाटर गर्म रहेगा, गर्म का मतलब क्या, लो प्रेशर, ठंडे का मतलब क्या, हाई प्रेशर। तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लैंड से वाटर की तरफ जा रही है जो ब्रीज है, उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। तो अब लैंड से वाटर की तरफ जाएंगी हवाएं, तो बारिश कैसे करेंगी, लैंड से जा रही है ना वाटर की तरफ, तो लैंड के ऊपर तो मॉइस्चर नहीं है, तो ये बारिश भी नहीं करती हैं ये वाली हवाएं। द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर बिटवीन लैंड एंड सी। ये समझा दिया मैंने। दिस हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग विंटर द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर in the ocean. The temperature of water in the ocean is higher than that of land. The warm air over the ocean rises up, creating a region of low pressure, and cooler air from the land rushes toward the ocean. यही मैंने आपको बताया। अब लैंड से वाटर की तरफ जा रही हैं। Thus the air flows from land to ocean carrying only little vapor. इसीलिए जो होता है सर्दी के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। The word monsoon is taken from the Arabic word मौसम, which means season. एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। तो अब क्या होता है, समर मॉनसून जो है जिससे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स बिकॉज दिस एनुअल रेनफॉल हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स।
द फार्मर्स डिपेंड ऑन द रेन फॉर इरीगेशन। ये जो मानसून वाली रेन है हमारे किस किस काम के आती है? इरीगेशन हमारी सारी क्रॉप्स की, इतनी सारी जो स्टेट्स हैं वो मानसूनल रेन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, इतनी सारी फसलें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बारिशें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हों, ये बारिशें जो होती हैं बहुत ख़तरनाक भी होती हैं, बहुत बार फ्लड आते हैं इसकी वजह से, है ना। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट्स डिजास्टर क्रिएट होती हैं नेचर में भी। तो अब हम उन डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा। जो विंड की स्पीड को कैलकुलेट करता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एनीमोमीटर। ये देखिए इस तरीके का होता है, जैसे ही हवा तेज़ चलती है तो तेज़ तेज़ घूमना शुरू कर देता है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या होता है? जिससे हम विंड स्पीड का पता करते हैं। बैरोमीटर क्या होता था? जिससे प्रेशर का पता करते हैं। थर्मोमीटर आपको पता ही है। तो क्या होता है, अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, ये सब किस तरीके से बनते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ा इसके बारे में। फाइन, ये देखिए ये विंड के फ्लो का पैटर्न दिखाया गया है। ये मैंने आपको भी बताया था, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। फिर ये क्या है, यहाँ पे फिर एक लो प्रेशर है और ये क्या है, हाई प्रेशर है। तो देखिए विंड्स कैसे ब्लो कर रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ये अभी तक आप थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। जो कुछ भी कन्फ्यूजन है दैट वुड बी क्लियर्ड इन ज्योग्राफी क्लास। देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली इन राजस्थान डेजर्ट जनरेट मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। ये इसमें दिखा रहा है, देखो जुलाई के टाइम पे हमारा यहाँ पे देखिए इस तरफ से ऐसे हवाएं चलती हैं। प्रेशर डिफरेंस भी देखिए आप, देखिए 30, 10, 20, 30, 40 प्रेशर डिफरेंस भी देखते जाइए और हवाओं की डायरेक्शन भी देखते जाइए। ऐसे हवाएं आ रही हैं, पानी के ऊपर से आ रही हैं हवाएं तो मॉइस्चर लेके आएंगी। सर्दी के टाइम पे क्या हो रहा है, हवाओं की डायरेक्शन देखिए उल्टा हो गई है। हम मानसून को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरफ आ रही है, अगर लैंड के ऊपर से आ रही हैं हवाएं तो बारिश नहीं करेंगी। अब देखिए ये वाली जो ब्रांच आ रही है वो सिर्फ यहाँ पे बारिश कर देती है, क्योंकि वो इधर से बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ जाती है। तो जो ये वाला पोर्शन है तमिलनाडु का, इसमें सर्दियों में भी बारिश होती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे आगे। फिर ये जो चैप्टर था इसमें थंडरस्टॉर्म्स कैसे बनते हैं। ओके, अब तक आपने इस चैप्टर में देखा बेसिक्स, मैंने इस चैप्टर में आपसे डिस्कस किया, विच इज़ अबाउट लाइक कि प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर है, उसी की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। हमने ये जाना कि गर्म करते हैं जब हवा को तो वो ऊपर उठती है, ठंडी करते हैं तो वो नीचे बैठती है, गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। सो आपको आई थिंक समझ में आया होगा ये बेसिक्स। तो हम डिटेल में अबाउट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, इसी चैप्टर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।